कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी की वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोगे या वो तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। खुशियां चंदन की तरह होती हैं, दूसरों के माथे पर लगाओ तो उंगलियां अपनी महकती हैं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिसकी गति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य और करुणा ही नहीं, अपितु वो प्रचंडता भी है जो आवश्यकता पड़ने पर सबको ध्वस्त भी करते। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। लंबे समय तक भावनाओं पर काबू पाने की असमर्थता ही हताशा को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हो और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। जीवन में कुछ स्मृतियों का विस्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं वो जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। षड्यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम वह निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वो लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। ये रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। बेहतर को छीन कर बेहतरीन देना जानता है वो ईश्वर है। आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति वो शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। आंख में पड़ा हुआ तिनका पैर में छुपा हुआ और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है। हृदय में छुपा हुआ कपट, ना डर ना अहंकार ना कोई ठोर। ठिकाना माटी था, मैं माटी ही हूं और फिर माटी हो जाना। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी मिलती जरूर है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते ये कितनी बाकी है। सुख में 100 मिले, दुहक में मिले ना, एक साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है। नेक दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है, अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर।
जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी। प्रेमिका को खुश देखने के लिए उसे अपने प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का एक प्रमाण है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होगी। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। साथ निभाने वाले आपका साथ अवश्य निभाते हैं, वो कभी भी हालातों का बहाना नहीं बनाते। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, हम मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। हम जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वो बात नहीं रहती। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि इश्क दिल देखकर होता है, हैसियत देखकर नहीं। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग बदल गए। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। सच बताऊं तो दुश्मनों से तुम्हें इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना। चुप रहकर मिल जाए अगर जवाब अनकहे सवालों का। एहसास रिश्तों में खूबसूरत महसूस लाजिमी होता है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। चाहती तो उड़ सकती थी, पर वो मां थी इसलिए जिंदा जल गई। बेरंग होती है बूंदे बारिश की, लेकिन पूरे जहान को हरा भरा बना जाती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। उठती नहीं है आंख किसी और की तरफ, पाबंद कर गई है किसी की नजर मुझे ईमान की। तो ये है कि ईमान अब कहां, काफिर बना गई तेरी काफिर नजर मुझे। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां मजबूर करती हैं। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त बदलते ही बदल जाता है। सबकी असलियत से वाकिफ है, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। लोग अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का। छोटी सी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, बस इतना ही अंतर है। पराक्रम और प्रेम में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता। क्यों पहचानते हैं ये मायने रखता, राधे राधे। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं, ये भाग्य के लेख कर्म, अच्छे टू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख, उससे मत डरो। जो वास्तविक नहीं है न कभी था न कभी होगा, जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। जात पांति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कुटुंब गुण और चरित्र, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बोतल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ जाना वो चालाक है और वो किसी का सगा नहीं है। रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था
वो केवल शिव की भक्ति के कारण बाकी अहंकार से तो अंगद का पांव भी नहीं उठा पाया था। जय श्री राम। वो देखता सब है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि लोग आपको वो बातें नहीं बताते जिसमें वो खुद गद्दार थे। उत्तरदायित्व का मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति में हो, अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उस स्थिति का सामना करना। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वो माँ जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियों के लिए आपके समक्ष याचना ना करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है। मौन भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बात है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप ये नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद, किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। एक सच्चे मित्र का साथ समर्थताओं में भी संभावनाओं लेकर आता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ लें कि आप वाकई बहुत खुश हैं। स्मृतियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेंगी, वैसी ही सोच लोग आपके बारे रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया, और शबरी दलित होकर भी। देवी, आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं। राम करे सो होए। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी। श्री राम को झूठे बैर खाने की त्याग दी। सब खुशियां पिता का मान रखने के लिए राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। दोस्तों, याद रखना, माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सिर्फ सोचती है आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है मेरा बेटा कल कैसे खाना खाएगा। इसीलिए अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। रावण अपने बेटे से कहता है, जो बीत गया, बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान ये ध्यान देते हैं कि अभी क्या करना है, अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत पर यकीन होता है वो भविष्य की चिंता नहीं करते, और अभी क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे मां जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। लड़ाने और भड़काने वालों से संभल के रहें।
उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाद की ये बात दिल छू हो गई जब माता ने मेघनाद से कहा, पुत्र, भगवान की शरण में चले जाओ। तब मेघनाद ने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। आप कोई भी काम करें तो उसे कर्तव्य भाव से करें, प्रशंसा की अपेक्षा ना रखें। प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है, मुमकिन नहीं। हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा, एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है, खामोश रही है, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं, जिस नाम से पापी भी बैकुंठ को पा जाते हैं, यही है जीवन का आधार। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारण वर्ष वे आंखों से बाहर निकले हों। हाथ में तलवार है, वाणी की भी धार है, फिर भी रहते शांत हैं क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख ना पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं विभीषण की वजह से हारा था। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मनस्थिति के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं वो मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। गलत लोग की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे एकदम सही है। स्वयं को स्वीकार्य जीवन मिलना भाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये तो कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुहक भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। बांसुरी न स्वर्ण की होती है न रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य के वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं। बांसुरी की तरह वो भी ईश्वर को प्रिय उदेन है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं, प्रभु कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसा अनुभव कहता है मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। आदमी छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी इससे बहुत फर्क पड़ता है।
जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हो तो अच्छा है। मुंह से माफ करने को तो एक पल ही लगता है, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। सम्मान उन्हीं रिश्तों में मिलते हैं जहां समझ हो, समझौता नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त है, खर्च तो बनावटीपन के लिए करना पड़ता है। असली पहचान तेरी खो ना जाए, कहीं इतने चेहरे ना बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं सब्र कीजिए, क्योंकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह खुद पीता है। ये जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। जिस पर गुजरती है वही जानता है दर्द और सब्र। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं, बल्कि किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाले ही अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया की एक बात निराली थी, सबके पास सब कुछ था पर दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं। छुट्टियां खत्म हुई तो बच्चों से पूछा कौन कौन नानी के घर गया था, तो पता चला कि अब तो बच्चे दादी के घर भी जाने लगे हैं। गलत फहमी जिससे है उसी से ही बात करो, दूसरों से करोगे तो और बढ़ भी सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है लेकिन साथ पूरा देता है, और गलत के पास सब कुछ होता है लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा